हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है और एक बार ताली हो जाए धन्यवाद देकर। आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु की धन्यवाद, महिमा हो प्रभु की। आमेन। बहुत ही ब्रदर सेल्वम ने बढ़िया से हमको भी मतलब बहुत सारी बातों का मतलब पता नहीं था, लेकिन जो ब्रदर सेल्वम ने रेवलेशन दिया इसलिए बढ़िया है। प्रेज गॉड ब्रदर, वंडरफुल, इट वाज एक्सेलेंट। और जैसे कि हम जो विषय लेके चल रहे हैं, ये प्रभु का विषय है, प्रभु का विजन है, प्रभु का मिशन है। वही उसने हमें दिया है, हमारी आंख खोलकर, मतलब जैसे आंख खोली, हृदय खोला, तो वही विजन और मिशन जो प्रभु का है वही लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और जो साथ में जैसे यीशु इमाउस के रास्ते पे चल रहा था, लेकिन ये पता नहीं था कि मैं सचमुच यीशु के साथ चल रहा हूं। सॉरी, वो यीशु के साथ तो चल रहे थे लेकिन यीशु को जान नहीं पा रहे थे। तो आप देखिए, वो पुनरुत्थान होकर वो इमाउस के रास्ते पर दो शिष्य के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनको ही पता नहीं है कि ये ही मसीहा है जो थोड़े दिन पहले इसे क्रूस पर मारकर गाड़ दिया गया और प्रभु मरकर जी उठा और इनके साथ वो चल रहा है। आमीन। तो समझने की बात यह है कि मैं कितने भी साल मसीह बनकर रहूं, जरूरी नहीं है कि मैं उसे जान पाऊंगा या पहचान पाऊंगा। क्योंकि मुझे एक वचन बहुत ही अच्छा लगा था, मत्ती का अध्याय 11 वचन 27। जब हम खोलते हैं, जब पढ़ते हैं ना, तो मुझे वो बहुत ही स्पर्श हुआ। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 27, और उसमें जरा पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती चैप्टर 11 अध्याय 11 वचन 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और पिता और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ओह, वो जिस पर मतलब वो सभी पर नहीं, लेकिन जिस पर वो प्रकट करना चाहे। अगर ऐसा रहता तो सभी कलीसिया की आंखें खुल गई होती। सही है कि नहीं? सभी की आंखें खुल गई होती, सभी पहचान पाते, सभी जान पाते, सभी एक ही शिक्षण में रहते, सभी एक ही पंक्ति में रहते, एक ही जो मसीह का मतलब मसीहा का है वो उसी में ही रहते। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक प्रभु, जब तक पुत्र नहीं चाहेगा, तब तक वो आंखें नहीं खुल पाएगी। इसके लिए किसको जानने के लिए वहां पे लिखा है कि वहां पर लिखा है पिता को जानने के लिए। किसको? बोले कोई भी नहीं जानता पिता को, केवल पुत्र, और कोई भी जानता नहीं है पुत्र को, केवल पिता, जब तक पुत्र प्रकट ना करे। हालेलुया। और वहां पर लिखा मतलब सब कुछ पिता ने मुझे सौंपा है, सब कुछ। तो आप सोचिए, सब कुछ मतलब सब कुछ ही। उस जैसे यीशु इस स्वर्ग और पृथ्वी का जो राजा है, वो कब होता है? जब यीशु प्रभु मरकर जी उठने के बाद फिर प्रकटीकरण में लिखता है कि वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन वो कब होता है? जब यीशु मसीह पिता की आज्ञाओं का बात मानता है, और उसके बाद ही जब मरकर वो जी उठता है, तभी वो वहां पर मतलब उसके विषय में कि वो अभी राजाओं का राजा है। लेकिन उसके पहले वो कलीसिया को राजा बनाता। एक राजा ही, जैसे ब्रदर सिल्वर, एक राजा ही राज्य के बारे में जानता है, और जब एक राजा है तो राज्य भी होना चाहिए, और एक जब राज्य है तो उसके लिए राजा भी होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु को इस पृथ्वी पे राजा चाहिए। कौन चाहिए? राजा चाहिए। आमीन। अब समझे? तो जब तक प्रभु ना चाहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ बातें वहां से है, लेकिन हमारा हृदय, आत्मा का जो अंदर आत्मा है, उससे हम लोग खुले होने चाहिए। हमारा हृदय खुला होना चाहिए आत्मा की बातों को ग्रहण करने का।
जैसे शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफें होगी, हेलो, थोड़ी तकलीफें होगी। क्यों? क्योंकि हम सब ने एक प्रकार का शिक्षण सुना है, हम सभी ने एक प्रकार का शिक्षण सुना है, कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति से। कुछ बातें आत्मा के द्वारा आई, कुछ और बहुत सारी बातें आत्मा के द्वारा नहीं है, लेकिन हम सब चीज ग्रहण किए और हम उसके अनुसार चल रहे थे। सही है कि नहीं? हेलो, फिर राज्य के जब बातें आती है तो हम वो सब बातें भी घसीट के लेके साथ में आते हैं। हेलो, हाँ कि नहीं? तो वो सब चीज जब लेके हम सब साथ में चलते हैं, जैसे मतलब पास्टर जी ने कहा ऑलरेडी कि मसीह और साथ में सब वस्तुएं, तो साथ में सब शिक्षण भी जब आती है तो उसमें कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं होता, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते। वो वचन को शारीरिक नजर से देखेंगे लेकिन आत्मा की नजर से नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए वो सब जब तक, मैं कहता हूं अभी कंप्यूटर में जो फाइल्स हमें नहीं चाहिए रहती है तो हम क्या करते हैं, एक डिलीट करते हैं। उसके बाद भी एक ऑप्शन आता है यस और नो, और वो भी बोलता तुम ही करो, कंप्यूटर नहीं करेगा। जब तक आप नहीं डिलीट करोगे पुरानी बातें, तब तक राज्य की बातें आपको और मुझे, कोई भी होने दो, उसे समझ में नहीं आएगी। हालेलुया, आप समझे मेरी बात? तो एक दूसरे को बोलो पुरानी फाइल्स डिलीट करो। फॉरएवर। हालेलुया। क्योंकि जब तक पुराना नहीं निकलेगा तब तक प्रभु नया उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए प्रभु मतलब पिता, क्या बोलते, यीशु स्वयं कहते हैं कि पिता को जानने के लिए भी तुमको आत्मा की ही जरूरत है, जो उसने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया है। नहीं तो हम सब जन को, हम सब जन सिर्फ खाली एक महसूस हुआ या स्पर्श हुआ या अनुभव कुछ हुआ एक प्रकार का अंदरूनी, ताकि हमको अंदर से कुछ शेकिंग हो गया। अंदर से क्या हो गया? शेकिंग जैसा कुछ अंदर हुआ, तभी कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ तो हुआ है। लेकिन एक अंदरूनी बदलावट आई है। बाहर तो हम वैसे ही है, जो मोटे है तो मोटे ही है, पतले तो पतले ही है, जो जैसे भी है वैसे ही है। जिनको बाल नहीं है, जिनको बाल है, जिनको बाल नहीं वैसे ही है। हालेलुया। कोई ये नहीं बोलता मैं मसीह में आने के बाद मेरे बाल उतर गए, कोई ये नहीं बोल रहा। लेकिन सुपरनैचुरल मिरेकल जब देखेंगे तो मोटापा भी अंदर से मतलब श्रिंक हो जाएगा। हालेलुया। किसका 2-2, 3-3 इंच श्रिंक हो गया है। हालेलुया। तो नया चीज प्रभु लाता है। नया चीज कौन लाता है? प्रभु लाता है। और जब नई चीज प्रभु लाता है तो हमें नई चीज में ही रहना जरूरी है, ताकि पुरानी चीज निकलती जाए। आप समझिए मेरी बात? प्रभु ने नहीं तो फिर प्रभु आकर तुरंत क्यों व्यवस्था के बारे में नहीं बताया? क्योंकि ब्रदर ने जो एक वचन शेयर किया कि भविष्यवक्ता और नबी सभी जन जो थे, या भजन संहिता में मसीह को दर्शाता है, मसीह के विषय में लिखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जानने की जरूरत रहती है कि भाई क्या लिखा है मसीह के विषय में। हालेलुया। क्योंकि वो चीज कुछ ना कुछ दर्शाता है। जिसने पाप किया बलिदान चढ़ाओ, ताकि एक मसीह की तरफ वो दर्शन है, मतलब मसीह की तरफ मतलब इशारा करता है। हालेलुया। अब समझिए मेरी बात? लेकिन अगर हम सिर्फ खाली जो चीज व्यवस्था में लिखी है उसी में ही रहेंगे तो हम तो बदतर होते ही जाएंगे और हम दूसरों को भी बदतर करते रहेंगे, और उसमें मसीह प्रकट नहीं होगा, उसमें मसीह प्रकट नहीं हो सकता। हालेलुया। आप समझिए मेरी बात? भले हम देखिए अंदरूनी तो तुरंत बदलावट हो गया, जो आत्मा मरी हुई थी जिंदा हो गई, लेकिन प्राण जो है अभी तक नहीं बदला है। कुछ बातों में बदला है लेकिन बहुत सारी बातों में नहीं बदला है।
क्यों? क्योंकि हम वो चीज पकड़ के बैठते हैं। इसलिए मैंने कहा हम कहीं पर भी थे, वहां से सीखा, लेकिन वो सीखना अगर वचन के अनुसार जो नहीं है, क्योंकि हमने चेक नहीं किया, हालांकि हमारी भी गलती होगी उस समय, हमने चेक नहीं किया। और जब हमें कोई दूसरा आके बताता है तो तुरंत बोलता है ये विरोधी है, ये सही नहीं है, इसका शिक्षण गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हालेलुया। और हम तुरंत उनकी बातों में ऐसे आ जाते हैं जैसे शैतान ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, और कितने साल फिर ऐसे ही निकल जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग किसी के भी विरुद्ध नहीं, किसी के भी अगेंस्ट नहीं। जिसको जहां जाना है वहां जा सकते, जिसको यहां आना है वो आ सकते हैं। दरवाजा 2 है, देखो एक उधर भी है, किधर भी है, नो प्रॉब्लम। आप अगर बाईपास भी होते हैं, नो प्रॉब्लम, आइए यहां से और गुजरते गुजरते वहां से निकल भी जाइए। हालेलुया। जैसे 2 कान देते, बोलता है एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकाल देता हूं। हालेलुया। इसलिए पुरानी बातें जो हमने सीखी उसको डिलीट करना जरूरी, आवश्यकता है, तो ही नई बात जो है प्रभु हमारे हृदय में, हमारे माइंड में वो चेंज होने की सहायता करता है। क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप ग्रहण कर रहे हो। भले आपको उस समय समझ में नहीं आई, बहुत सारी बातें जब भी हमारे जीवन में भी आई ना राज्य के विषय में, तो हमें भी उस समय बहुत सारी बातों का समझ नहीं हुआ, लेकिन हमने ग्रहण किया और हमने स्टडी करते गए। हम स्टडी करते गए कि भाई ये वचन क्या कहता है, फिर वचन का अर्थ क्या है, वचन से वचन मिलाकर हम चलते रहे, तब एक समझदारी आई। हालेलुया। आप समझिए मेरी बात। क्योंकि मतलब पुराने नियम में क्या कहा राजा के विषय में, और नया नियम में यीशु आके पूर्ण कर रहा है, ताकि इजरायली लोगों को मतलब पता चले कि यही मसीहा है जो राजा है, जो वो राजा का इंतजार करते थे। और वो सोचते थे कि ये सचमुच एक महल में पैदा होगा, लेकिन कहां पर उसकी पैदाइश हुई? चरणी में। हालेलुया। ऐश और आराम छोड़, मतलब सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी बाइबल कहती है कि वो मनुष्य के जैसा बना और वो नम्रता हुआ। हालेलुया। ताकि मनुष्य जो पूरा घिरा हुआ है वो परमेश्वर के लेवल में वो उठा सके। हालेलुया। हम घिरे हुए थे, सही है कि नहीं? और ताकि वो हमें उठाए और उसके साथ बिठाए और हम उसके साथ राज कर सकते हैं। कौन से जीवन में राज करना है? ये जीवन। कौन से जीवन में हम राज करने वाले हैं? मरने के बाद जो अगर राज करना है तो फिर अभी प्रभु के पास आके फायदा क्या? लास्ट में ही आने का ना। हालेलुया। और सब जन मोस्टली मैं बोलता हूं 95% की जो टीचिंग आती है ना, वो सब मरने के बाद राज करने के बारे में ही बात करती है कि आप मरने के बाद राज करोगे और स्वर्ग में जाओगे। और जो भी पासबान हो, प्रचारक हो, वो जब बुलाए, अरे किनको स्वर्ग में जाना है, सभी के हाथ उड़ जाते हैं, सभी के हाथ उड़ जाते हैं। और बाद में बोलते हैं किसको स्वर्ग में जाना है? यीशु में विश्वास करो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो ये सब बातें जो है जब हम छोड़ते, अभी फॉर एग्जांपल मतलब जो पासबान कहता है कि जो यीशु पे भरोसा करेगा तो उसे स्वर्ग मिलेगा, कि किधर भी बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, वचन में किधर भी नहीं लिखा है। लेकिन यीशु मसीह में भरोसा रखने से, विश्वास रखने से मुझे अनंत जीवन मिलता है। क्या मिलता है? अनंत जीवन। अभी जैसे जैसे आप प्रभु के वचन में बढ़ते जाओगे, तो अभी तक तो हम सिर्फ खाली किस पे? अनंत जीवन, मतलब एवरलास्टिंग लाइफ, इटर्नल लाइफ, अबंडेंट लाइफ है। एक लाइफ जो ऐसी है वो एक इमोर्टल लाइफ है, मतलब नहीं मरने वाला जीवन। तो वहां पर तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जाएंगे तो फिर बाद में बहुत सारा ये माइंड ग्रहण नहीं कर पाएगा। अरे क्या बात करते हो, नहीं मरने वाला जीवन, ये बकवास है, ये मतलब सब जन मतलब मोस्टली जूने नियम का एक वचन ले लेते, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही जाएगा। बस फिर वो जब भी मर गया, देखा
कोई आकर लीडर हो या पासवान हो वचन बोलेगा, मिट्टी से आया वो मिट्टी में ही गया। अरे वो जीवन के बारे में बोलो उसको। हेलो, यीशु प्रभु हमारे लिए मरा, वो गाड़ा गया, सच्ची ने, फिर उसे उठाया गया। आमीन। तो हम वैसे प्रचार के मतलब क्या होता है, प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, ताकि आप ये मतलब दिखाने के लिए नहीं, मेरे को उससे ज्यादा मालूम है, नहीं, लेकिन प्रभु आपकी आंखें खोल रहा है, हृदय खोल रहा है, ताकि आप समझ पा रहे हो, ताकि आप यही समझ किसी और को भी दे सकते हो। हालेलुया। ना ही किसी की बड़ाई, ना ही किसी को नीचा दिखाना है। हालेलुया। कोई भी एक दूसरे से बड़े नहीं है, हम प्रभु की नजर में एक ही समानता है। लेकिन जैसे जैसे जो वचन ग्रहण करता है, समझदारी आती है, वैसे वो वचन में बढ़ता है, एक समझदारी में बढ़ता है। आमीन। तो शुरू करेंगे प्रभु का वचन। आमीन। हाँ, तो एक दूसरे को फिर से बोलो, पुरानी फाइल डिलीट करो। इसके और उसी के बाद मतलब जैसे मत्ती, मतलब हम लोग ने 11:27 में पढ़ा, 28 में प्रभु बोलते हैं सारा बोझ मुझे दे दो। हाँ, सारा बोझ मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वहां पर ये नहीं लिखा मैं तुझे पैसा दूंगा, धन दूंगा, दौलत दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा। लेकिन ये विश्राम कहां पर, मतलब कहां पर चाहिए मुझे, मतलब किस भाग में चाहिए विश्राम, ये शांति मुझे किस भाग में चाहिए, ये मुझे अपने मनों में चाहिए। हालेलुया। यहां पर ही हमें शांति नहीं मिलती है, और इसीलिए सारी समस्या का जड़ ये हमारा मन है। आप समझे मेरी बात। और वो मन के द्वारा शरीर में परिणाम होता है, सही है कि नहीं। मन के द्वारा शरीर में परिणाम होता है। इसके लिए प्रभु कहता है, अगर किसी व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान उसके वचन में है तो उसे संपूर्ण शांति है या परिपूर्ण शांति है, जो यशायाह 26:3 में लिखा है। अगर मेरा मन मतलब मेरा मन प्रभु के वचन के ऊपर है तो मेरे जीवन में परिपूर्ण शांति है। हालेलुया। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो यीशु के विषय में लिखा है कि वो नम्र है, वो दीन है, और उसकी आज्ञा जो है वो क्या बोलते हैं, हिज कमांडमेंट इज नॉट बर्डनसम। वो बोझ नहीं है, उसकी आज्ञा बोझ नहीं है। हालेलुया। उसे मालूम है कि मनुष्य हर प्रकार का बोझ सहने को तैयार है, और इसलिए वो कहता है कि मतलब तेरा बोझ मुझे दे दे। हालेलुया। समझ में आया। और ये बोझ कहां से आता है मालूम है आपको, ये बोझ, ये बोलता है ना लोग परेशान होते ये होते ऐसे, वहां से नहीं। सचमुच का जो बोझ है ना वो व्यवस्था से आता है। हेलो, हालेलुया। लोग ज्यादातर करके व्यवस्था में जाने को देखते हैं। इसके लिए मेरे को यह वचन भी बहुत अच्छा लगता है। लूका का 5 पढ़ेंगे, लूका का अध्याय 5 वचन 35 से जरा पढ़ेंगे, 35 या 36। परंतु वे दिन आएंगे इनमें धोखा इनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। नहीं, वो नहीं। लूक 5 का 37। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। और कोई नई दाखरस पुरानी, आज वही हो रहा है। आज नई दाखरस पुरानी मशकों में ही भरा जा रहा है। भरते जाओ, और फिर बाद में वो जब भी उठता है तो बर्स्ट होता जाता है। हाँ, और कोई, फिर से पढ़े।
और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, हाँ, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर रह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। प्रभु एकदम कैसे मालूम है, ये दृष्टांत की जो बातें है ना, प्रभु यहूदियों को इसके लिए कहता था कि वे समझे। अब समझिए मेरी बात, जो भी दृष्टांत की बातें थी राज्य के विषय में भी, वो यहूदियों को दिया गया था, वो हमारे लिए नहीं था। लेकिन हम आत्मा में वो वचन कार्य कर सकते हैं। आप समझिए मेरी बात, प्रभु का वचन आदि से अंत तक इटर्नल है, अनंत है। आप समझिए मेरी बात, तो उसका वचन उस वक्त भी कार्य हुआ, उसका वचन आज भी होगा और उसका वचन आगे भी होगा। आप समझिए मेरी बात, तो उसका वचन जो है वो इटर्नल है। आप समझिए मेरी बात कि नहीं समझे? तो नई दाखरस जो है वो पुरानी मशकों में क्यों नहीं डाली जाती? क्योंकि दोनों फट जाएगी और उसकी हालत और भी खराब है। इसके लिए यीशु कहता है तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल बोल रहा हूं, नहीं तो बोलेगा मतलब हम, चलो हम बोल दिया, नहीं तो हम इतनी मेहनत करेंगे यहां से दूर जाकर एक जन को बचाने के लिए, और जब उसको हम लाते हैं वापस तो उसको और भी बेकार बना देते हैं। इसके लिए प्रभु क्या बोलता है? क्या? नहीं, मन का परिवर्तन तो बाद में की बात है। प्रभु बोलता है इससे तो अच्छा यह है कि वो व्यक्ति गले पे बड़ा पत्थर बांधकर समुद्र में उसको डाल दे। ये जब हम नहीं समझ पाते थे हम लोग भी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके विषय में जानना बहुत ही जरूरत है। व्यवस्था अथवा अनुग्रह, और जो व्यवस्था में लिखी है वो आज भी मसीह के लोग वो मतलब चलने की कोशिश करते ही रहते हैं। इसके लिए वो हर वक्त फटता है। इसके लिए आप अगर बोलोगे कि भाई नहीं वो तो व्यवस्था में लिखा है, नहीं, फिर भी परमेश्वर ने लिखा है ना, अपनी उंगलियों से लिखा है ना, मूसा के द्वारा कहा है ना। इसके लिए यीशु और जब कहता है कि भाई मूसा बड़ा है या मैं बड़ा हूं, मूसा मेरे विषय में ही बोला है, मूसा मेरे विषय में ही बोला है, मेरे नहीं, यीशु के विषय में। हालेलुया। यीशु कहता मतलब मूसा मेरे विषय में ही लिखा है कि परमेश्वर मेरे जैसा, हेलो कम ऑन, मतलब परमेश्वर मेरे जैसा एक नबी को भेजेगा। कम ऑन, अभी मूसा का देखो, मूसा को तो गुस्सा आया तो उसने मर्डर किया, यीशु ने किसका भी मर्डर नहीं किया, बोलते मेरे जैसा। मूसा को गुस्सा भी आ गया, फिर भी बोलता है मेरे जैसा। हालेलुया। मतलब कहने का अर्थ है जो मसीह का थोड़ा भाग मूसा के अंदर था वही दिखाई देता था। आप समझे मेरी बात? हालेलुया। नहीं तो आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, मतलब ब्रदर ने भी कहा था दाऊद के विषय में कि परमेश्वर ने कहा दाऊद को कि ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। हिंदी में कैसा होगा उसका रूपांतर? लेकिन वो सचमुच दाऊद के विषय में था? नहीं, वो दाऊद के विषय में नहीं था, वो मसीह के विषय में था। क्योंकि मसीह ही एक ऐसा आदमी बना जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार किया। दाऊद करता तो व्यभिचार नहीं करता। हेलो, हालेलुया। आप समझे मेरी बात? तो कुछ बातें हमें ऐसी मतलब ऐसे समझनी चाहिए था कि वो एक मतलब प्रकटीकरण ही मिल सकता है और वो भी आत्मा के द्वारा ही मिलेगी हमें, या हम उस पे ऊपर मनोचिंतन करते या किसी ने हमें वो प्रकटीकरण किया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मेरा है। आपको जब वो रिवील हो गया, प्रकटीकरण हो गया, प्रकट हो गया, तो वो आपके लिए है। हालेलुया। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए भी है। आमीन।
जरा पूरा करेंगे वचन ब्रदर। और कोई नया कागज पुरानी मस्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया कागज मस्कों को फाड़कर बह जाएगा और मस्के भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया कागज नई मस्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना कागज पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। यीशु स्वयं कहता है, मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग भले मसीह में आने के बाद भी वो यही कहेंगे पुराना ही अच्छा है। ये मेरी बातें नहीं है, यीशु की। इसके लिए हम देखिए, हम निराश नहीं होते। हम जितनी भी कोशिश करते हैं प्रभु के अनुसार, हम मतलब जैसे वचन है राज्य के विषय में हम बोलते और लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग हमें ग्रहण नहीं करते। और हमें निराश नहीं है, हमें और भी आनंदित है, हम और भी मतलब आनंद में रहते हैं। सोच आती है कि भाई यार कितना हम मतलब बताया उनको, फिर भी वो पुराने नियम में ही चले गए, पुराने मस्के मतलब उनको पुराने ही अच्छा लग रहा है। हालेलुया। लेकिन हमें निराश नहीं, हमें मतलब जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है वो हमें करना है, जो सेवा प्रभु ने दी है हमें वो हमें करना है। जो हमें कोई हमारे जीवन में आया ताकि हमने वो वचन को ग्रहण किया, अंधकार से निकालकर और उज्याले में आते गए, ताकि अंधकार धीरे धीरे क्या है, निकलता जाए। और वैसे ही हमारा मन का जो ये नूतनीकरण जो है वो होना ही चाहिए। वो एक दिन में नहीं होता, लेकिन जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार दिखाई देगा। The faster you renew your mind, the faster will be a miracle. हालेलुया। क्योंकि यहां पर ही हमें बदलावट की जरूरत है। आप समझिए मेरी बात। इसीलिए यीशु जो लाया वो मतलब सब कुछ नया लाया। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 हम बहुत अच्छे से लेते हैं, हाँ, लेकिन दूसरा कोरिन्थियों 5:16 भी पढ़ी है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जाना। हो जरा फिर से पढ़े ब्रदर, स्लो जाइए। अतः अब से अतः अब से बोलो सब जन, अतः अब से आज नहीं, मतलब अब से। हाँ ओके। हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। ओके हाँ। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। हाँ, हमने मसीह को किस प्रकार जाना था? शरीर के अनुसार। हालेलुया। हालांकि आपने और मैंने यीशु मतलब मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जाना था, लेकिन ये यहूदियों को कहा गया था ताकि मतलब पौलुस लिख रहा है, हालांकि मतलब अन्य जाति के लोग भी है, लेकिन इसके लिए उनको वो चौकस कर रहा है ताकि मतलब वो बता सके कि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन हम अब से मसीह को शरीर में जो आया हुआ अब हम नहीं जानेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब जीवन की बात आती है तो आपको और मुझे कौन सा जीवन मिला है? यीशु का जीवन मिला है, सही है कि नहीं? तो यीशु का जीवन और भी कौन सा? जो 3.5 साल तक वो पृथ्वी पे रहा वो, या वो मरकर जी उठा वो वाला जीवन? हाँ हालेलुया। क्योंकि हमें वो जीवन मिला है जो वो मरकर जी उठा, तो हमें पुनरुत्थान का जीवन मिला है। इसीलिए हम भी अगर हमें जानना है तो हम मसीह को अभी शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, लेकिन हम मसीह को अभी हम आत्मा के अनुसार जानेंगे। हालेलुया। और इसीलिए आत्मा ही हमें मसीह के विषय में बता सकती है।
इसके लिए जब यीशु आया तो यीशु पिता को दर्शाता था, और अब आत्मा दिया प्रभु ने तो बोलता है कि अब वो मेरे बारे में बताएगा। हालेलुया। आप समझिए मेरी बात। तो ये मसीह को आत्मा के नजर से जब आप देखते जाओगे तो आत्मा का कनेक्शन होना जरूरी है, और वचन को भी समझने के लिए हमें आत्मा की ही जरूरत है। इसके लिए प्रॉब्लम किधर होती थी पता है? पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 वचन 16 में, कि जब पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 वचन 16, और हाँ, मैंने स्तेफनास के घराने को भी बपतिस्मा नहीं, वो नहीं, पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 14 14 परंतु हाँ। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। ओह, क्यों नहीं ग्रहण करता? जब हम बोलने जाते क्यों नहीं ग्रहण करता? क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य है, और जब आप आत्मा की बातों के कहोगे तो वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। आप अगर बोलने जाओगे राज्य के विषय में, अभी देखिए फॉर एग्जांपल 95% चर्चेस जो है वो अभी राह देख रहे हैं कि एक दिन राज्य आएगा, राजा आएगा और बाद में वो अपना राज्य स्थापना करेगा और फिर कलीसिया को लेके जाएगा, दुल्हन, वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। तो अभी से रोज रख देना चाहिए, रोज तेल रखो, कब आएगा मेरा दूल्हा लेने को? आज नहीं आया, जाने दो, नेक्स्ट डे वापस, तीसरे दिन, चौथे दिन, आप करते जाओ। आप अपनी उम्र मतलब चली भी जाएगी तो नहीं आएगा। फिर जब भी डर आएगा अचानक, अरे कोई बोलता है अगर सो गया अचानक आ गया तो। हालेलुया। हाँ, वो आपको मालूम है कोई तो अभी तक राह देख रहे कौन सा बादल आएगा तो वो दिखाई देगा। हाँ, लेकिन हर बादल घूम रहा है, मतलब हर बादल एक जगह से दूसरे बादल तक वो मतलब जा ही रहा है वो। अरे कौन सा बादल रुक तो सही, रुकेगा ही नहीं। हालेलुया। इसके लिए जो भी है ना, देखिए वचन से मैं आपको डरा भी सकता हूं, थोड़ा पंजाबी आ गया मेरे अंदर, या वचन से मैं आपको बंधनों में भी डाल सकता हूं, वही वचन से मैं आपको स्वतंत्र भी कर सकता हूं। मतलब मैं नहीं, वचन ही करेगा, सत्य ही करेगा। मेरे कहने का मतलब वो है, वचन अगर उसका अर्थ मुझे सही तरीके से पता नहीं चलेगा तो क्या होगा? डर आएगा। इसके लिए मतलब परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार हो या यीशु मसीह का ये सुसमाचार हो, वो डर का सुसमाचार नहीं है, वो शांति का सुसमाचार है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का राज्य, ब्रदर ने जो लिया था, परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति या मेल मिलाप और आनंद वे पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। अगर वो है, आप लोगों को ये भी मतलब क्या बोलते, ये भी विश्वास नहीं है कि सचमुच में उसके राज्य में हूं या नहीं। अभी इसीलिए मतलब प्रॉब्लम कहां पे होता मालूम है? अभी एक सेक्शन हम लोग ने यहाँ पे लिए, यहाँ पे सुना, चलो बहुत अच्छा लगा, जाने के बाद फिर बाकी के जो संडेज जो है कहीं और में जा रहा हूँ, एग्जाम्पल उदाहरण, अगर आप यहाँ पर आते तो बात अलग ही है, लेकिन कहीं और जा रहे हो तो क्या होएगा? वो उधर आके सीधा दूसरा पानी डाल दिया, मतलब गलत पानी डाल दिया। जो प्रभु के वचन से पानी आना चाहिए, क्योंकि प्रभु बोलता है वचन ही जीवन है, जल है। हालेलुया। तो कोई दूसरा आके जो मेहनत किया वो गया पानी में, बैटरी का पानी। बैटरी का पानी फिर भी बैटरी के लिए काम में तो आता है, लेकिन ये पानी जो है वो किसी चीज काम में नहीं आता है। हालेलुया। आप समझिए मेरी बात।
कहां पर था ये, कौन सा वचन में था मैं? हाँ, यस यस यस। तो मुझे वचन को समझने के लिए आत्मा की जरूरत है। शारीरिक लोग समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए वचन को वो लोग किस प्रकार समझ रहे? शारीरिक। शारीरिक मतलब नेचुरल में, नेचुरल। वो लोग उस प्रकार वचन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। अभी आज की तारीख में जो चीज हो रहा है वो आप बाइबल से कनेक्ट करोगे तो नेचुरली वो तो होगा ही ना। हेलो, सही है कि नहीं? अगर 2 साल पहले भी अगर बोला, बाद में बोलेगा ये इधर भूकंप आया, उधर भूकंप आया, बाद में बोलेगा देखो 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 भविष्यवाणी पूरी हुई। देखो, तो ये सब कुछ जब तक नहीं, आप मतलब कैसे है कि जब तक पुरानी बातें नहीं जाएगी तो दूसरी एक नई तरह की सोच जो है प्रभु की आत्मा से वो नहीं आ सकती। नहीं तो हर वक्त क्या होता है? बर्स्टिंग होता है, बर्स्टिंग मतलब अंदर ही अंदर गड़बड़ होता है, फिर बाद में पुराना ही अच्छा है। तो मतलब आप किस प्रकार उधर चले जाओगे आपको ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं लोगों की बात सुन रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रहा हूं। हालेलुया। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन। इसके लिए शारीरिक मतलब शारीरिक लोग परमेश्वर की आत्मा की बातें नहीं समझ पाते लोग। तो फिर मुझे अगर प्रभु की बातें समझना है तो मुझे आत्मिक रहना चाहिए, एक बात है, लेकिन मुझे अपने मन से समझने की बुद्धि देगा प्रभु। हेलो, ये मन चाहिए हमें, आप समझिए मेरी बात, समझने के लिए, क्योंकि मन ही है वो आप डिसीजन लोगे ताकि आप समझ मतलब प्राप्त कर सकते हो और फिर आप वचन के अनुसार चलो। पौलुस को भी एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब पौलुस को छोड़ो, यीशु को भी ग्रहण नहीं किया। इसके लिए बाइबल बताती है वो अपनों के घर आया, यहूदियों के पास, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को, हेलो, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को ही, सब नहीं, सब परमेश्वर के बच्चे नहीं है। सब जन बोला परमेश्वर के बच्चे तो मतलब इजराइल भी तो होने चाहिए। कोई भी होने दो, हम ना तो यहूदियों के विरोध है ना ही कोई यहाँ के किसी के विरुद्ध है, लेकिन हम ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी होने दो, कोई भी मनुष्य होने दो, उसे यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है, उसके बलिदान को स्वीकारना जरूरी है, तो ही वो परमेश्वर का बच्चा बन सकता है। इसके लिए उतनों को, जिन्होंने ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। ना तो लहू से जो उत्पन्न हुए, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन वे परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो आपको और मुझे परमेश्वर ने उसकी आत्मा से उत्पन्न किया है ताकि वो हमें आत्मिक बातें जो है और भी समझते हम जाते रहे। हालेलुया, आमीन। नहीं तो शारीरिक में रहोगे तो वचन शारीरिक में जान पाओगे, लेकिन उसका अर्थ जो है वो गलत ही होगा। आप समझिए मेरी बात। जो भी पुराने नियम में लिखी गई थी बातें, यीशु मसीह आकर क्या करता है? पूर्ण करता है। इसके लिए कहता है नबी, भजन संहिता और व्यवस्था सभी मेरे विषय में लिखा है। और यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की वो भी पूरी हुई, जो AD 70 में मंदिर का नाश हुआ, सब कुछ जो अभी मतलब पूरा डीप में नहीं जाएंगे, ओके। और फिर जो उसके चेले लोग ने जो भविष्यवाणी की वो अभी बाकी है। हालेलुया। लेकिन वो कलीसिया की अच्छे के लिए बाकी है। हालेलुया। कलीसिया सर्वनाश होने के लिए नहीं है। हेलो, कलीसिया को अगर आप जस्ट खाली सोच लीजिए, कलीसिया को अगर वो उठा लिया तो यहाँ पे प्रचार कौन करेगा? यहूदी लोग जो मानते ही नहीं है। हाँ,
वो लोग अभी तक आने की राह देख रहे, पहला आने की राह देख रहे, और कलेशिया दूसरे आने की राह देख रहे, कब आएगा मेरा प्रभु, कब आएगा। और ये फिर करेगा कौन, काम करेगा कौन? और बाद में आपको उस मतलब फॉर उदाहरण, आपको अगर ऊपर उठा भी लिया और फिर वहां पर दूल्हे के साथ मतलब मेरी शादी हो रही है और दूल्हे के साथ शादी हो रही है, फिर शादी हुई, 1000 साल में प्रभु के साथ आनंद मनाया, फिर बाद में मैं नीचे आया और शैतान ने मेरे को उल्लू बना दिया। ऐसा शिक्षण में लोग मान रहे, बोलो ऐसे शिक्षण में, हाँ मतलब हाँ वही शिक्षण में मान रहे, मतलब ऐसा सिखाया जा रहा है सब। जिस दिन आपका नया जन्म हुआ उसी दिन प्रभु के साथ आपकी शादी हो गई है। यू आर वन विथ क्राइस्ट, आमेन। जिस दिन नया जन्म हुआ, परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, आप मरे हुए थे आत्मा में, परमेश्वर ने अपना आत्मा जिंदा किया और उसी दिन आपकी और प्रभु की शादी हो गई। हालेलुया। इसीलिए जब बोलते हैं ना, कोई कोई ग्रीक वर्ड ऐसे है ना, मतलब जैसे जो वेडिंग का अर्थ होता है ना, वेडिंग, वेडिंग जैसे इंग्लिश में 2 वर्ड होता है, एक वेडिंग है, एक मैरिज है, सही ना। लेकिन वेडिंग में ऐसा है शब्द जैसे हर दिन यू आर न्यूली वेडेड वाइफ प्रभु की नजर में। वो बुढ़े हो गए तो भी नहीं, बुढ़े हो तो भी प्रभु बोलता है तुम जवानी हो, तुम यू आर न्यूली वेडेड वाइफ। हालेलुया, आमेन। बोलो मैं प्रभु की दुल्हन हूं, आमेन। और ये सब जो है वो सोच इसके लिए बदलनी पड़ती है ताकि हम मसीह के वचन में बढ़ते जाए, उसके परिपक्वता में हम आगे बढ़ते जाए। आप समझिए मेरी बात, हाँ। चलिए थोड़ा आगे जाएंगे वचन में। अच्छा वो खत्म किया मैंने, मेरे को भी मालूम नहीं। अपना 15 पढ़ो, अपना 14 हो गया ना, 15 पढ़े। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन क्या करता है? अगर मुझे आत्मिक बनना है तो मुझे, भले आप किसी का सुनो भी, लेकिन वचन से जांचो, वचन से जांचो। अगर लेकिन फिर अगर मुझे वचन परखने की आत्मा या शिक्षण परखने की आत्मा नहीं मिली है तो फिर कैसे जांच पाओगे? वचन से वचन मिलाकर। कैसे? वचन से वचन मिलाकर मुझे जांचना है। और इसीलिए कोई भी सुसमाचार अगर लाता है, उसमें अगर आपको डर लाता है कोई भी, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार या यीशु मसीह का सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार शांति का है, अनुग्रह का है, प्यार का है, विश्वास का है। सब कुछ आपको हमेशा बढ़ाने के लिए है, आपको गिराने के लिए नहीं है। आप समझिए मेरी बात। नहीं तो आ जाएगा मैं नबी हूं, तुमने देखो क्या किया था, हाँ? सबके सामने बोलेंगे तुमने ऐसी ऐसी चोरी की थी, बताओ चोरी करने की दुष्आत्मा निकल जा। हालेलुया। तो सब जन अपने, मैं नबी हूं, मैं अपोस्तल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और सब जन जुड़ जाते हैं। हाँ, सब जन क्या है? जुड़ जाते हैं। अगर अगर देखा जाए, परमेश्वर हम सबको कहता है तुम भी अपोस्तल हो, तुम भी नबी हो, तुम भी पासवान हो, तुम भी इवेंजलिस्ट हो। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मतलब ब्रदर ने कहा कि मसीह हमारे द्वारा प्रकट होना चाहिए, लेकिन ये इन भागों में मसीह हमारे द्वारा प्रकट होने ही चाहिए। हालेलुया, समझ में आया? क्योंकि अगर मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे ये जगह पे ही खड़ा होकर प्रचार करना है। हमें ऐसे सिखाया जाता था, कोई भी रास्ते पे मिले वो तेरा पुलपिट हो गया। हमें ऐसे सिखाया गया था,
ताकि हमें मतलब हमारी नजर कभी ऐसी थी नहीं कि हमको ऐसा ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमको ऐसे सिखाया कोई भी रास्ते पे भी मिला प्रचार करो, वो तुम्हारा पुलपिट है, वो तुम्हारा स्टेज है। जैसे तुम एक को प्रचार कर रहे हो वैसे सोचो तुम हजारों को प्रचार कर रहे हो। हालांकि काम तो एक का ही हो रहा है, मसीह का ही महिमा के लिए हो रहा है। हालेलुया। तो आपकी सेवा बड़ी या छोटी उससे कुछ मायने नहीं है। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? इसलिए आत्मिक रहना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर करके किस प्रकार आप आत्मिक में रहोगे। आपका मन अगर सही है वचन के अनुसार तो आप आत्मिक हो। हालेलुया। क्योंकि आपका माइंड ही अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है, आपका मन का ही नयापन नहीं हो रहा है उन भागों में, तो आप आत्मिक नहीं कहला पाओगे। आप समझिए मेरी बात? इसके लिए लगता है अपना 2 थर्सडे पहले ब्रदर गॉडविन ने भी एक वचन लिया था ना, यशायाह 55:7 में से, लेट द विकेड forsake his ways, let the wicked forsake his ways। मतलब एक दुष्ट जो है वो अपने दुष्ट विचार को छोड़ के प्रभु के विचार में आए। ऐसा प्रभु के शब्द को ग्रहण करो। प्रभु के शब्द से प्रभु के विचार उत्पन्न होंगे, लेकिन दुष्ट का शब्द दुष्ट विचार उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और इसीलिए आत्मिक बातें जानने के लिए एक ही है कि वचन से वचन जानना जरूरी है। और अगर हम सीख रहे हैं तो ये वचन जरा नोट कर लीजिए। यशायाह का 34 में जाएंगे। 34 का 18 पढ़े जरा। यशायाह 34 वर्स 18 17 16 यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। तो अब अभी ढूंढने का काम कौन करेगा? मैं। और आज तो जिसको कंप्यूटर आता है तो उसको इतनी आसान हो गया, इजी हो गया कि भाई एक वचन डालो कितने सारे वचन आ जाएंगे। कितनी मतलब प्रभु ने वो भी आसान कर दिया। नहीं तो जो पौलुस के समय पे प्रभु बोलता है कि बिरियन जैसे बनो, बिरियन जैसे बनो कि वचन कैसा मतलब क्या पे लिखा है क्या है वो ढूंढना चाहिए। वो लोग को तो पूरा बाइबल देखना पड़ता है, ये किधर है किधर है, अरे किधर किधर मालूम ही नहीं, आत्मा के द्वारा समझ में आती होगी। प्रेज गॉड ब्रो। और हम आज अच्छे टेक्नोलॉजी में रह रहे ताकि एक वचन से हमें पता चल जाता है कि भाई यही सही वचन कहां पर लिखा है। इसके लिए जरा फिर से पढ़ो ब्रो। यहोवा की पुस्तक, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। ढूंढ कर पढ़ो। तो ढूंढने का काम कौन करेगा? बोलो मैं ढूंढूंगा। हालेलुया। ओके हाँ आगे। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी। बिना पूरा हुए न रहेगी मतलब पूरी होगी। सही है कि नहीं? ओके। कोई बिना जोड़ा हाँ और न रहेगा, क्योंकि बिना जोड़ा न रहेगा। अच्छा शादी होती है तो जोड़े में आते हैं कि नहीं? वैसे ही वचन का क्या है? जोड़ा है, पेयर है, डबल। मतलब कहीं ना कहीं एक वचन इधर है तो कहीं ना कहीं ऐसा वचन कहीं और है। मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जोड़ा तो है ही। समझ में आया? ताकि अगर वो मुझे समझने का ग्रहण मिल मतलब क्या मतलब प्रभु सामर्थ्य दे दिया, ढूंढ भी लिया, फिर अपने को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। हेलो। फिर उसको दुकान कहीं थी और के पास लेके जानी पड़ेगी। हालेलुया। और इसका जोड़ा हमें ही ढूंढना है कि भाई ये जोड़ा। अभी उदाहरण देखिए भविष्यवाणी का जोड़ा। जैसे नबियों ने भविष्यवाणी की। फॉर एग्जाम्पल मूसा ने कहा मेरे जैसा ही मतलब परमेश्वर तुमको एक नबी देगा। वो कहां पर लिखा है? और फिर यीशु कहां पर पूरा करता है? हालेलुया। आप समझिए मेरी बात? व्यवस्था विवरण में लिखा था मूसा ने, पूरा यीशु कहां पर करता है?
कि मैं यूहन्ना के, आई थिंक यूहन्ना की किताब में ही बोलता है। आप समझिए मेरी बात। तो ये जोड़ा जो है वो क्या होता है, पूरा करता है। और वो कौन करता है पूरा, आत्मा करता है। जरा जरा पढ़े फिर से। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, हाँ कोई बिना जोड़ा न रहेगा। हाँ, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है। मैंने अपने मुंह से, मैंने अपने, मुंह से। तो परमेश्वर नबियों के द्वारा बोलता था, मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी। हालेलुया। ओके, और फिर आज्ञा दी है। हाँ, और उसी की आत्मा ने, और परमेश्वर की ही आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। किसने इकट्ठा किया, परमेश्वर की आत्मा ने ही। इसके लिए शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें नहीं समझ सकता। आप समझिए मेरी बात। परमेश्वर ने नबियों के द्वारा मुख से बातें की और उसी की आत्मा ने क्या किया है, इकट्ठा किया है। तो आप सोचिए, पतरस आत्मा प्राप्त होने के बाद कैसे सुसमाचार प्रचार करता है। प्रेरित 3 में, सॉरी 2 में, प्रेरित 2 में आत्मा आ गया 120 लोगों के ऊपर। कैसा, एक ही, हे इजरायली लोग, सीधा एड्रेस इजराइल क्यों। हालेलुया। पहले तो बराबर उसको फटका मारा, फिर बाद में बोला तुमने अनजाने में नहीं किया, यू नो, फिर मलहम लगा दिया। आप सोचो, पहले बटर से पूरा छुरी घुमाया और फिर बाद में बोला तुमने अनजाने में किया होगा, लेकिन अभी तुम मन फिराओ। हेलो। तो वैसे ही हमने भी बहुत सारी चीज जो अनजाने में की, कोई बोलता है हमें, लेकिन अभी प्रभु कहता है मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराओ का अर्थ है पूरा अपने मन को बदलो, मन के विचारों को बदलो। रिन्यू योर माइंड, थिंक डिफरेंटली। मतलब एक अच्छी, जैसे प्रभु का वचन है उस प्रकार सोचो। आप समझिए मेरी बात। तो कोई हमें ऐसे भी लेके जाएगा, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तो स्वयं, मतलब पुराने नियम में उंगलियों से लिख कर दिया था ना, कमांडमेंट्स, व्यवस्था जो भी थी वो, बराबर कि नहीं। तो कोई अपने को, लेकिन परमेश्वर ने कहा ना, तो फिर कैसे हम यीशु की बात माने। इसके लिए यहूदियों को यही प्रॉब्लम था। वो मूसा को मान सकते थे तो यीशु को क्यों नहीं मान सकते थे। हेलो। इसके लिए हम ज्यादातर करके जो है ना, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो सब ज्यादा ग्राउंड कर जाता है हमारे हृदय में। आप समझिए मेरी बात। वो पूरा गढ़ बना देता है। इसलिए कोई दूसरा अगर आत्मा की बात है, क्योंकि बाइबल बताते हैं आत्मा, मैं नम्र हूं, मैं दीनता हूं, मेरा आवाज भी एकदम सॉफ्ट आता है, ताकि आप धीरे 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 समझ पाओ, बदलो, अपने मन के विचार बदलो। एक प्रभु का आवाज से जब पहाड़ हिल सकता है, आप और मैं क्या चीज है, लेकिन वो वैसा नहीं करता हमारे विषय में। हालेलुया। आमेन। इसके लिए मन फिराने की जरूरत है। मन के विचार बदलो, मार्गों को बदलो। पर अब नई सोच जो यीशु मसीह की है, उस प्रकार हमें ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। तो इसका जो जोड़ा है वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे नए करार में है, और उसी की आत्मा ने क्या किया है, इकट्ठा किया है। और जब इकट्ठा करता है तो आपको वो एक रेवलेशन देगा, एक समझ देगा, या उसका ही जोड़ा आपको बताएगा, तब ये आपके जीवन में वो पूरा होता है। आप समझिए मेरी बात। भले वो वचन 2000 साल पहले भी पूरा हुआ, लेकिन आपको अब समझ में आया, तो वो अब आपके जीवन में भी ये समझ आती है कि वो पूरा हो गया है। हालेलुया। समझे कि नहीं। और जो चीज हो गई है, कितने भी दरवाजे खटखटाओ, कितने भी वो लोग, मैं स्वर्ग को खोल दूंगा। कोई कोई तो ऐसे भी बोलते हैं मैं स्वर्ग को खोल दूंगा, जैसे उसके पास ही सब मतलब चाबियां है। हाँ,
जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा उस दिन स्वर्ग खुला ही है। हालेलुया। स्वर्ग बंद हुआ ही नहीं है। हालेलुया। अब समझे मेरी बात। लेकिन व्यवस्था में जाएंगे तो स्वर्ग बंद हो जाएगा। हेलो। इसके लिए ज्यादातर लोग क्यों मेरे बोलते हैं ना, क्यों नहीं सुनता है प्रभु प्रार्थना, क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रॉब्लम्स होती है, क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है, वो ज्यादातर करके वो व्यवस्था में ही है। क्योंकि जो मसीह को जान पाता है, जो 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 पिता को जान रहा है, ये मतलब हम तो मतलब फिर भी हमारी जो उम्र है वो फिर भी कम होगी उसको जानने की, लेकिन फिर भी प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है उसको जानने की, पहचानने की, वो और भी अधिक से अधिक हम जान पाएंगे, तो फिर ये कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। हालेलुया। आमीन। ओके। वो पूरा हो गया ब्रदर वचन। ओके। तो ये वचन को हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि इसका जोड़ा किधर है। तो जोड़ा मुझे चाहिए। आप अगर बोल रहे हो एक जगह पे तो दूसरे जगह पे बताइए। ओके। और लेकिन अगर हम ढूंढते तो हमें जब मिल गया तो वो पूरा हो जाता है। ओके। कोरिन्थियों में फिर से आएंगे, जरा वहां पे खत्म करेंगे। 1 कोरिन्थियंस 2:15। आत्मिक बात मतलब क्या बोलते? आत्मिक जन सब कुछ जानता है। सब कुछ क्या करता है? जांचता है। तो अगर मैं आत्मिक हूं तो मैं कैसे जांचूंगा? आत्मा की बातें, आत्मा के वचन से ही मैं जांचूंगा। ओके। और साथ साथ में जो शारीरिक में भी आया उसको भी जांच सकता हूं मैं। मतलब मुझे वो ग्रहण नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए। पढ़े फिर से। आत्मिक जन सब कुछ जानता है। हाँ, परंतु वह किसी से जांचा नहीं जाता। ओह, मतलब मैं जांचा नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आत्मिक हूं तो मैं जांचा नहीं जाऊंगा। लेकिन शारीरिक हूं तो क्या होगा? क्योंकि जो शिक्षण आई है वो शिक्षण ही जांचती है। समझ में आया? हाँ। और नेक्स्ट वचन। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना? ओ, प्रभु का मन किसने जाना है? ठीक उसे सिखाया। क्या हम प्रभु को सिखा सकते हैं? प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा काम करो, प्रभु वैसा काम करो? हाँ, नहीं। प्रभु के पास बहुत सारी योजनाएं, किस प्रकार वो काम करेगा, लेकिन एक बात है, वो अद्भुत काम करेगा। जैसे आप ना तो सोच पाओगे, ना तो ग्रहण कर पाओगे हृदय में, ना आंखों से देख पाओगे, उस प्रकार वो अद्भुत काम करेगा। इसके लिए मुझे वो आशा रखनी चाहिए कि प्रभु आप अद्भुत काम करो। हालेलुया। एक्सपेक्ट करो कि प्रभु मैं आपसे चाहता हूं आप करिए, अद्भुत काम करिए। जहां पर भी मैं जाऊं, हाँ, वहां पर अद्भुत काम होने पाए। ओके, आगे। हाँ, परंतु हम में किसका मन है? अभी आप सोचिए, प्रभु इतना मन वो आपके हृदय में आता है और फिर आकर बोलता है मैं तेरे मन के साथ जुड़ना चाहता हूं। मतलब मन का मन कनेक्शन होना जरूरी है। हेलो, बोल सही ना? शारीरिक में आंखों का आंखों कनेक्शन होता है। पहले तो मुझे तुम्हारी आंखों में तो डूबने का मन करता था, 10 साल 20 साल के बाद अभी तुम्हारी आंखों में तो ज्वाला भड़क रही है। हालेलुया। इसके लिए मन से मन जुड़ना जरूरी है। इसके लिए प्रभु बोलता है हम में मसीह का मन है। क्यों वो बोल रहे हैं? क्योंकि तुम इधर उधर तुम्हारा मन, क्योंकि मन चंचल है, मन भटकते रहेगा। हेलो, जब तक मन में शांति नहीं आएगी तब तक मन भटकते रहेगा, भटकती आत्मा की जैसा। और इसीलिए प्रभु मतलब प्रभु स्वयं मतलब पहले से ही वो बोल रहा है, पर हम में
मसीह का मन है। मतलब वो तुम्हारे मन के ऊपर भी आप अगर उसको कंट्रोल पावर दोगे तो वो आप उसके साथ सहमति हो पाओगे, क्योंकि प्रभु भी आपके हृदय के विरुद्ध, मन के विरुद्ध नहीं आ सकता। जब कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पावर आपके पास है, सही है ना, हालांकि सब कंप्यूटर ऑपरेट करता है, लेकिन सब कुछ आप प्रॉपरली करोगे तो ही सही तरीके से रिजल्ट आएगा। तो वैसे ही अगर हमारा मन, प्रभु का मन एक हो जाए, मतलब कैसा, सहमत हो जाए, प्रभु आपके वचन से मैं सहमत हूं, आमेन, सो एग्री, सो बी इट, तो फिर बाद में आपको दूसरा विचार सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर हम दूसरे विचार ज्यादा सोचते हैं। हेलो, हमारा और प्रभु का मन एक नहीं होता है, क्योंकि जैसे मतलब परमेश्वर ने आदम को कहा तुझे उस फल का, मतलब तुझे उस झाड़ का फल जो ज्ञान का है, अच्छा और बुरा का, उसे खाना ही नहीं है। तो शैतान आकर दूसरा विचार दिया, तुम खाओगे तो उसके जैसा हो जाओगे, और बाद में वैसे के जैसा ही हुआ। हालेलुया। फिर बाद में सोचेंगे काय को आदम ने खाया रे, हाँ? अब इसको कोई कोई सोचते, प्रश्न पूछते हैं लोग, ऐसे अपने से भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछने वाले लोग संसार में बैठे हैं। हाँ, जो मसीह को ग्रहण करना ही नहीं है, लेकिन ऐसे फालतू के क्वेश्चन कलेशिया के लोगों में डाल देते हैं, और फिर कलेशिया फिर वैसे सोचती है, हाँ रे, हाँ रे, इतना प्रॉब्लम से, हाँ, ये आदम की वजह से, यू नो, हाँ रे, सही है कि नहीं? फिर लेकिन जीवन के, जो जीवन का झाड़ है उसके विषय में कुछ नहीं बोलेंगे हाले। और जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आकर वही किया जो जीवन की घटी थी। मृत्यु आई आदम से और जीवन आया दूसरे आदम से, सॉरी लास्ट आदम से, आखिरी आदम से। हालेलुया। और इसीलिए, और इसमें, इसके लिए यहां से बाहर आना तो सचमुच ये मन का ही नूतनीकरण है, जो आदम से निकलकर मूसा में आके टपकते लोग, मतलब आदम से तो निकला तो मूसा में आके गिरा, ऐसा। अभी मूसा से बाहर कब आएगा? फिर हमें, मतलब हम ऐसे प्रचार करते थे, जाओ प्रचार करो, इनके घरों में तो बहुत ही दुष्ट आत्मा है, ये फोटोज बहुत है, यू नो, उपवास करके जाना ताकि दुष्ट आत्मा निकाले। हाँ, फिर हम बोलते हाँ बाइबल में देखो निर्गमन में लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करने की, तो हम वैसे वो देख, मतलब बता कर जो हम जितना चाहे, जितने की कोशिश भी करे, लेकिन वो हमसे दूर होता गया। हालेलुया। और सबसे अच्छी बात है कि बेस्ट मसीह में रहकर ही हम मसीह का प्रचार करें। जितना मसीह को ऊंचा उठाए वैसे मतलब हम भी बढ़ते रहे और उन्हें भी समझ में आए कि भाई ये मसीह के बारे में ही बोल रहे हैं, हमारे धर्म में, हमारे इसके जो मूर्ति, जो भी उनका वो मानना है, वो उनके विषय में हम बोल नहीं रहे। तो कोई बोलेगा मतलब क्या बोलने का नहीं, क्या कोई ये भी बोलेंगे क्या बोलने का नहीं? बोलने का, आत्मा का टाइमिंग सही रहेगा जब ही आपको बोल देना चाहिए। आप समझिए मेरी बात। तो बुद्धि, ज्ञान, समझ वो हमें चाहिए प्रभु से, ताकि हम सही तरीके से प्रचार कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट है आदम, मूसा, उसमें से दोनों में से बाहर निकल कर ही मसीह जो आपके द्वारा प्रकट हो सकेगा सही तरीके से, प्रेम में, शांति में, आनंद में, धैर्यता, संयम में। ये माइंड ही नहीं है तो फिर से सेल्फ कंट्रोल तो लास्ट में आयल है। हाँ, जो मन का क्या बोले, सेल्फ कंट्रोल, संयम, जो वो लास्ट में रखा है संयम। तो पहले शुरुआत होती है प्यार से,
प्रभु ने ये नहीं कहा पहले माइंड बराबर करो, नहीं, पहले प्यार में चलो, फिर क्या शांति में चल पाओगे, फिर लव नहीं जॉय नहीं, फिर मतलब पहले प्यार है फिर आनंद है, प्यार करोगे तो आनंदित रहोगे, फिर उसके बाद शांति मिलेगी, प्रेज गॉड, उसके बाद पेशेंस है, सेल्फ, फिर फेथफुलनेस है, फिर हाँ मीकनेस एंड ऑल दैट, और लास्ट में आया संयम, सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। और इसीलिए इसमें से बाहर आने के लिए हमें वचन की जरूरत है। ये ट्रांजिशन होता है हमारे जीवन में, हम भी ऐसे ही गुजरे, लेकिन जब प्रभु ने वो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट बोलते हैं मतलब ढक्कन खोल दिया, तो सचमुच वो ढक्कन अभी तक बंद नहीं है, हम खुला ही रखे प्रभु, और भी खोलते रहो ताकि हमें और भी आपको हम जान सके, ताकि हम आपके अनुसार चल सके। आमीन। और ये साथ साथ में तो रीत रिवाज, परंपरा, ये सब कुछ उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे रीत रिवाज के बारे में बोल दिया, जैसे उनकी नर्व्स को दबा दिया मैम ने। अब मसीह में आने के बाद भी सब जन रीत रिवाज फॉलो करते हैं। 95% लोग रीत रिवाज फॉलो कर रहे हैं, बोलो। और जो रीत रिवाज से कोई जीवन नहीं है, ट्रेडिशंस डोंट ब्रिंग लाइफ, प्रभु का वचन जीवन लाता है, या प्रभु का वचन में जीवन है, और वो जीवन की ज्योति है। हेलो, वो क्या है? तो मुझे अगर उसकी ज्योति में रहना है तो उसके जीवन में रहना जरूरी है, ताकि अंधकार ना रहे। हालेलुया। और इसीलिए हम में मसीह का मन है, मतलब प्रभु तुम्हारे मनों में इतना उजियाला भरना चाहता है। हालांकि हृदय में भी वही, तुम्हारा हृदय माइंड कनेक्शन है, तो तुम्हारे हृदय के मन में जो वो उजियाला इतना भरना चाहता है, ताकि परमेश्वर वहां पर, दैट मीन्स गॉड शुड बी फ्लडेड इन योर हार्ट, ऐसा लिखा है एम्प्लीफाइड में। परमेश्वर आपके हृदय में बाहर के जैसा भरना चाहा। हालेलुया। आमीन। इसलिए राज्य के विषय में अब जब हम समझते हैं तो देखो कि ओल्ड टेस्टामेंट क्या कह रहा है, फिर राजा क्या कह रहा है। राजा ने व्यवस्था नहीं सिखाई, लेकिन वो ये कह रहा था कि मैं व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूं, मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया। तो मसीह में व्यवस्था पूर्ण है, तो जब आप मसीह में हो, मसीह आप में है, तो आप भी व्यवस्था को पूर्ण कर रहे हो। हालेलुया। हाँ, समझे कि नहीं तो आप अगर नहीं, मेरे को मसीह नहीं चाहिए, व्यवस्था मैं पूरा करना चाहता हूं, करते रहे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा। एक आज्ञा भंग की तो इसका मतलब है तुमने सारी आज्ञाओं को भंग किया है, जो याकूब के किताब में ऑलरेडी लिखा है। तो क्यों ये जुआ, मतलब ये बोझ का जुआ तुमको क्यों उठाना है? तुम्हारे और मेरे बाप दादा नहीं उठा पाए तो तुम क्या उठाओगे? नॉट पॉसिबल। और इसीलिए लोग यहां से उठाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रभु वो तो एक मुंह में बोलते उठाना रे, मुझको नहीं, इसको तेरा फेरी में। लेकिन आज अगर बोलते ना, वो दोनों जन रहेंगे, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरे को नीचे रखा दिया जाएगा। अगर मैं और मेरा वाइफ दोनों बिलीवर है तो प्रभु उसे मत उठा, मुझे उठा। उसने मेरे को बहुत हैरान किया, उसने मेरे को बहुत तकलीफ दी, उसने मेरे को बहुत प्रॉब्लम दिया। मुझे उठा ले प्रभु। एक बच्ची, मैं जब इधर मैं दुबई में था प्रचार करने को, तो एक फैमिली की बच्ची, ये उसको डर था कि भाई ये इसका अर्थ क्या है, ये एक को उठा लिया जाएगा और एक को रख दिया जाएगा। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं उनको जरा मतलब ऊपर के वचन क्या बोल रहे हैं।
ऊपर के। इसके लिए जो ब्रदर ने जो अपना ये KLTC का जो बाइबल स्टडी हुआ उसमें मतलब 3 महीने कोर्स में, उसमें ब्रदर ने अच्छे से बोला, मतलब एक ऊपर का मतलब जरा वचन देखो, नीचे का वचन भी देखो, ताकि या फिर आपको पूरा एक वचन का अर्थ अगर 5 चैप्टर के बाद होगा तो स्टार्टिंग में आपको उसका मतलब स्टार्टिंग से वहां तक आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, तो आपको उसका एक वचन का अर्थ भी पता चलेगा। कहीं कहीं ऐसा भी है। तो फिर ये बच्ची को जब मैं एक्सप्लेन किया, उसकी मम्मी भी थी, तो फिर एक्सप्लेन किया, उनको समझाया कि भाई क्या हुआ, नूह के समय में क्या हुआ, नूह के समय में क्या हुआ, जो बुरे थे उनको क्या किया प्रभु ने, मतलब जो दुष्ट लोग थे उनको क्या किया, नष्ट किया। तो परमेश्वर ने किसको रखा पृथ्वी पे, धार्मिकता लोगों को, किसको, और परमेश्वर ने नूह को बोला था तो धार्मिकता है। हेलो, आप समझे मेरी बात। और वहां पर भी तो जनरेशन जो था वो क्रूकेट था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विकेट, क्रूकेट, पवर्स, मतलब दुष्ट जनरेशन था। लोग जो लोग रहते थे उस समय के पृथ्वी पे वो दुष्ट ही थे, परमेश्वर में विश्वास करने वाले नहीं थे। तो इसीलिए बोला एक जन को रख दिया जाएगा, एक जन को उठा लिया जाएगा। लोगों को क्या लगता है उठा लिया मतलब अच्छे लोग उठा लिए जाएंगे, नहीं। मैं वापस बोलता हूं, जैसे मतलब नूह के समय में क्या हुआ था, नूह के समय में परमेश्वर ने दुष्ट लोगों को क्या किया, नष्ट किया। बाढ़ से जल मतलब पूरा जल प्रलय कर दिया था, और उसके द्वारा दुष्ट लोग क्या किए, नष्ट किए। और किसको रखा गया था, धार्मिक लोगों को, ताकि परमेश्वर का मतलब परमेश्वर का जो काम है, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी भविष्यवाणी की थी कि मैं अब मेरे बेटे को भेजूंगा, इनडायरेक्टली मतलब कहने का अर्थ है कि अपना उत्पत्ति 3:15 में जैसा लिखा है वो भविष्यवाणी की थी, उसके वजह से परमेश्वर को अपने धार्मिक लोगों को रखना जरूरी है। और इसलिए जब मैंने कहा जब मतलब सब अगर लोग मान रहे कि कलीसिया उठा ले जाएगी तो फिर प्रचार कौन करेगा, यहूदी लोग करेंगे क्या, जो मानते नहीं है। हेलो, जो मानते नहीं है वो प्रचार करने वाले नहीं करेंगे, लेकिन जो मान रहे हैं उसको भी उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और गलत शिक्षणों में हमें भटकाया जा रहा है। हालेलुया। और इसीलिए जब वो बच्ची को बोला कि वो एक दृष्टांत के रूप में बताया गया है, ताकि जो एक विश्वासु है उसे रखा दिया जाएगा और जो अविश्वासु है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। वही पैटर्न परमेश्वर इस्तेमाल करता है उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण तक, और आगे भी सेम पैटर्न है। आपके और मेरे बीच में अगर कोई विरुद्ध में कोई दुष्ट वाला आएगा तो प्रभु उसको साइड कर देगा, ताकि उसका काम जो प्रचार जो है वो उसके लोगों के द्वारा वो कर सके। दुष्ट लोग थोड़ी ना करने वाले। आप और मैं प्रभु हमें इस्तेमाल इसके लिए कर रहा है ताकि उसका राज्य बढ़ते जाए, क्योंकि यशाया में ऑलरेडी लिखा है उसका राज्य और उसकी शांति दोनों बढ़ते जाएगी। हेलो, अभी ये देख के बोलते वर्ल्ड वार हो गया, बोलते शांति, अरे अभी तो आप दूसरी कंट्रीज भड़क जाएगी। भड़कने दो, जिधर युद्ध होता होने दो। क्या कर सकते हैं, हम लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो युद्ध रुक जाए बस। अगर जब नहीं रुकी तो कुछ आगे कुछ नहीं कर सकते हम। और बाद में सबसे बोले मतलब क्या बोलते हैं, एक तो ऐसे ही भी लिखते हैं कि प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूसलम, प्रे फॉर द पीस ऑफ। आपका बाजू वाला नेबर जो मसीह है उसके लिए प्रार्थना नहीं करते और यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते। बोलो, मेरा भाई अगर मेरा बहन जो मेरा कलीसिया का है मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं, और मैं इजराइल में जो यरूशलेम है उसके लिए कर रहा हूं। ब्रदर एक ट्रिप निकालते चलो इजराइल के लिए, सबसे कलेक्ट करते हैं 1-1 लाख रुपया। हाँ, उधर जाके पानी में डुबा के आते हैं इनको। नहीं ना, हाँ
जाना है आपको? चलो ऑर्गेनाइज करते हैं। नहीं, लोग इतने सेंटी हो जाते हैं ना, ये इजराइल जेरूसलम का जैसे कि लाइक परमेश्वर के चुने हुए ही है। तो फिर वो होशे में अन्य जाति के लिए लोग जो लिखा, होशे का भविष्यवाणी जो अन्य जाति के लिए जो की गई थी, वो क्यों की फिर प्रभु ने? जो मुझे नहीं ढूंढ रहे वो लोग, मैं क्या बोलते, आई विल बी फाउंड, आई विल बी फाउंड दोज हु हैव नॉट फाउंड मी। मैं उन्हें मिलूंगा जो वो कभी नहीं सोचे कि ये भाई ये मेरे को मिलेगा करके। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें मिलाया है, हमने कभी प्रभु को ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसके लिए जो ब्रदर ने कहा, वी शुड बी फाउंड इन हिम। जब पकड़ लिया, अभी तुम उसमें मिलने चाहिए, तुम मूसा में या आदम में नहीं मिलने चाहिए। हालेलुया। तो जब ये बच्ची को कहा भाई, तो तभी वो एक्सप्लेन किया उसको, तो उसको अच्छा लगा। नहीं तो क्या, वो तो बोलता है मैं मम्मी डैडी के साथ रह रही हूँ, मैं सो रही हूँ, कभी अचानक प्रभु आया, किसी एक को लेके गया, तो क्या करेगा? हाँ, हालेलुया। इसलिए कोई कहीं नहीं जा रहा है। हेलो, हाँ हाँ, अरे कोई तो सब चीज भर के रखते हैं प्रभु आएगा करके। कोई तो ऐसा गुमराह कर रहे हैं कि भाई आप जो चीज ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? प्रभु आ रहा है ना, मत लो, मत खरीदो, मत घर लो, मत बैंक बैलेंस बनाओ, तुम मेहनत करो और उसको दे दो। क्या है? हाँ, एक जन ने तो पूरा मीरा रोड का ऐसा फ्लैट छोड़ के ना, वो उधर बेलवा में गया रहने के लिए। बोलो। और बेचारा बाद में बचता है, बहुत बाद में उसका हालत बहुत खराब हो गया। पूरा रैप्टर होने वाला है, पलाना था 2012 का रैप्टर था। फिर भी ब्रदर कितने जन है जो मान रहे हैं कि भाई 2012 में नहीं हुआ तो 2015, 2020, 2025, वो डेट, उनका डेट फिक्स नहीं रहता है। जो टीवी पे आते हैं या किधर वेबसाइट पे रहेगा, वो उनका डेट फिक्स नहीं रहता है, वो बदलते रहता है। हमारा प्रभु का जो डेट है वो कभी बदलेगा नहीं, हालांकि डेट उसको ही मालूम है। लेकिन जब कुछ बातें ऐसे हिंट के जैसा प्रभु ने हमें जो जिस प्रकार दी है ना, उस प्रकार से तो लगता है प्रभु मतलब बहुत सालों में तो अब आने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक परमेश्वर के पुत्र प्रकट ना होए, फिर कैसे हो सकता है? परमेश्वर का पुत्र प्रकट होना जरूरी है। ये एक दूसरा शिक्षण है, वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट जो है किसा कि जो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वही परमेश्वर का पुत्र है, जो प्रभु ने हमें पुत्र बनाया है, तो वो प्रकट होना जरूरी है। जहां पर और अधिक से अधिक परमेश्वर की महिमा और बढ़ते जाएगी। जैसे यशायाह में लिखा है कि उसका राज्य और उसकी शांति का अंत ना होगा। मतलब उसका राज्य और शांति जो है उसका अंत ना होगा, तो फिर नहीं होगा ना। 100 साल के बाद भी नहीं होगा, 200 साल के बाद भी नहीं होगा, 500 साल के बाद भी नहीं होगा, कंटिन्यूस ही हो। फिर तो वो वचन से तो हमें खुला, मतलब हमारा ये मतलब मन जो है वो खुल जाना चाहिए कि भाई, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, उसके पहले स्वर्गदूतों ने भी क्या कहा? गुड विल एंड पीस ऑन अर्थ। हेलो, गुड विल एंड पीस ऑन अर्थ। स्वर्गदूतों ने ये मैसेज दिया, कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। मतलब इस पृथ्वी पे जो शांति नहीं है, वो केवल यीशु ही शांति ला सकता है। हालेलुया। और इसके लिए उसका राज्य, उसकी शांति का अंत कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। अब समझिए मेरी बात। इसके लिए हमें आत्मा से आत्मा की बातें जो है वो लाना जरूरी है। ये वचन हमने पहले भी लिया है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। हेलो, लेकिन हालांकि वहां पे शरीर का अर्थ है व्यवस्था। क्या है उसका अर्थ? है व्यवस्था से लाभ नहीं है। प्रभु ने नहीं बोला ये शरीर से लाभ नहीं है।
कोई बोलता है ये शरीर का काम ही नहीं है, शरीर मिट्टी में ही जाएगा, इसको संभालने की क्या जरूरत है। तो ट्रेन के सामने लटक और बोला हाँ खंबा आ जा, हाँ? प्रभु ने ये बोला है तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर, ये तीनों ब्लेमलेस होने चाहिए प्रभु के आने तक। हालेलुया। इसके लिए हमें तीनों की जरूरत है, आत्मा, शरीर और प्राण और मतलब शरीर। इसलिए हमें हमारे शरीर से भी प्यार करना जरूरी है। हालेलुया। हाँ आमीन। इसके लिए आत्मा की बातें आत्मा से जांचो। प्रभु कहता है शरीर से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं वो आत्मा और जीवन है, वो आत्मा और जीवन है। तो प्रभु का वचन आत्मा लाएगा, प्रभु का वचन जीवन लाएगा। तो दोनों जब चाहिए हमें और भागों में भी प्रभु का जीवन चाहिए। हालेलुया। हालांकि वो हमारे अंदर है, उसका मन और हमारा मन एक होना चाहिए, हम सहमत होने चाहिए प्रभु के वचन से, तब आपका सचमुच मन का नूतनीकरण हुआ है। क्योंकि आप जब सहमत ही नहीं होते हो प्रभु के वचन से, तो आपका मन अभी तक बदला नहीं है। मैंने तो ये बनाया तो मेरे को मालूम ही नहीं, अभी देखो पहला ही वचन पे नहीं आया मैं, बोलो हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन चलो एक वचन ले लेते हैं ताकि शुरू तो हुआ। रेवेलेशन अध्याय 1 वचन 1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हाँ अच्छा, जरा स्लो जाना भाई। किसका? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। किसका है ये प्रकाशित वाक्य? कोई बीस्ट का है क्या, या 666 का है क्या? हाँ, एंटी क्राइस्ट का है क्या? है क्या उसमें? नहीं। तो ये किसका है? यीशु मसीह का। वहां पे इंग्लिश में जब पढ़ते हो ना, तो वहां पे लिखा है रेवेलेशन, रेवेलेशंस नहीं। रेवेलेशन लिखा है, एस नहीं है। ये मिलना चाहिए उस पहले वाले वचन में, क्योंकि उसके बाद हर पेज पे आपको मसीह ही दिखना चाहिए, मसीह मिलना चाहिए, मसीह दिखना चाहिए। किस प्रकार दिखाई देगा मसीह? या तो उसका क्रॉस पे, या तो उसका रेजरेक्शन में, और या तो उसकी पैदाइश में भी। मतलब पूरा सब कुछ यीशु मसीह का, सब कुछ जो स्टार्टिंग से एंड। इसके लिए वो कहता है मैं आदि और अंत हूं, मैं आदि और अंत हूं, मैं शुरू और खत्म। मुझसे ही सब कुछ होता शुरू विश्वास का, और मुझसे ही खत्म होता है, मतलब अंत होता है विश्वास का भी। हालेलुया। इसके लिए हम जोड़ सकते हैं इब्रानियों का, वो आगे के वचन में, लेकिन वो अपना पहला वाला वचन पढ़े। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया, किस लिए दिया? इसलिए दिया अपने दासों को, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है। हाँ, जिनका शीघ्र होना अवश्य है। तो कुछ बातें जो थी वो शीघ्र होनी अवश्य थी, इसके लिए उस समय के जो दास थे वो उनको देना जरूरी था। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। क्योंकि अगर अब मतलब हमें उत्पत्ति से लेकर जूड़ तक, यहूदा तक पता नहीं रहेगा परमेश्वर का योजना, तो प्रकाशित वाक्य समझ में आएगा नहीं। आप समझे मेरी बात?
मुझे उत्पत्ति में क्या कहा वही मालूम नहीं है, निर्गमन में क्या कहा वही मालूम नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरा किताब, मेरा कहने का मतलब है जो भी मसीह के लिए जो भी समझ, मतलब जो भी मसीह के विषय में कही हुई बातें अगर वो समझ में नहीं आएगी तो आपको और मुझे ये रेवलेशन समझ में नहीं आएगा। कोई को बोलता है अरे यार कैसे अभी सब कुछ याद रखेगा। नहीं, धीरे धीरे आपका माइंड जैसे जैसे ओपन होगा वैसे वैसे आप उन बातों को ग्रहण करते रहोगे तो आत्मा ही आपको याद दिलाएगी। आपको वहां पे मेहनत नहीं है आप, लेकिन आपको समय स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि हर चीजों में, हर मतलब जो भी पृथ्वी पे हर बातों में, हर चीजों में हमें समय थोड़ा डालना ही पड़ता है ना। संसार में काम करने के लिए भी समय डालना पड़ता है, तभी तो पैसा आता है। तो प्रभु ने नहीं बोला कि पूरा समय इसमें बिताओ, लेकिन जितना आपको समय मिलता है उतना आपको बिताना जरूरी पड़ता, ताकि आप उससे और भी जानो। नहीं तो एक प्रकार के क्रिश्चियन तो ऐसे, हाँ भाई मिल गया उद्धार, बस हो गया चलो, हाँ अभी क्या जानने की जरूरत है, बस प्रभु आ रहा है और हमें लेके जाएगा। ऐसे भी लोग हैं, इसलिए वो उद्धार से आगे बढ़ते ही नहीं है। एक है वो उद्धार से आगे बढ़ते नहीं है, दूसरे है वो ब्लेसिंग में ही अटके हुए हैं। बस ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी बिकॉज माई नेम इज ब्लेसी। लॉर्ड गिव मी गिव मी गिव मी बिकॉज माई नेम इज जिमी। हालेलुया। लोग उसमें ही बस अभी तक अटके हुए। इसके लिए मतलब आत्मा की बातें आत्मिक मतलब नजरिया से सोचनी, मतलब जांचनी चाहिए, समझनी चाहिए, तो ही आप सही दिशा में जा पाओगे। और इसीलिए वो एक वचन अगर हमें वो समझ में आ गया, वो एंड टाइम्स का नहीं है, सब एपोकलिप्स। एपोकलिप्स का मतलब क्या है, लोग गलत मतलब ले रहे हैं, एंड टाइम्स डाल दिया है। लेकिन एपोकलिप्स का मतलब है रिवीलिंग। क्या है? रिवीलिंग। वो रिवील का अर्थ क्या हो जाता? प्रकाशित, प्रकट करना है उसको। तो मतलब मसीह का जो प्रकाश है वो प्रकट करना है कलीसिया को। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने किसको दिया? उन दासों को दिया, ताकि वो जो बातें होने वाली है वो शीघ्र ही होने वाली है। मतलब आप सोचिए कि 70वीं साल में जब प्रभु मंदिर का नाश करने वाला है, उसके पहले ये कलीसिया में ये जो पुस्तक है, ये प्रकाशित वाक्य का, वो जाना जरूरी है, ताकि प्रभु की कलीसिया जो है वो बच जाए। प्रभु की कलीसिया बच जाए, इसके लिए दुष्ट लोग को प्रभु निकालने वाला ही है और धार्मिकता लोगों को प्रभु रखने वाला। और ये धार्मिकता प्रभु ने हमें, जो आज के वचन में हमने सुना भी, मसीह के द्वारा मिला है। मसीह के द्वारा हम बनाए गए हैं, क्योंकि हमने उसमें भरोसा रखा, विश्वास किया। तो हम किसकी धार्मिकता प्रकट करनी चाहिए? मसीह की। प्रभु के सामने भी जाते हम बिंदास, लेकिन किसकी धार्मिकता के द्वारा? मसीह की, और उसका लहू के द्वारा, ताकि आप और मैं उसमें कोई भी बड़ाई ना करे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव यही है, बड़ाई मारना। एक दूसरे को बोलो बड़ाई मत मारो। हालेलुया। जो भी मिला है हमें मसीह से ही मिला है। इसके लिए बोलता है मसीह को पहन लो, मसीह को पहन लो। कैसे पहनेंगे? कपड़ा थोड़ी ना है वो। हेलो, मतलब मसीह जैसे हो जाओ, बनते जाओ। मेरे को एक अच्छा गाना ये था, किसने तो भी लिखा था, लेकिन पास्टर राम बाबू मालूम है ना, उसने गाया था। लेकिन वो गाना स्टार्टिंग का अच्छा था, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, ऐसा किसी और का था, लेकिन वो सुन रहे थे तो मैं उनसे सुना। बोलता मतलब मैंने सुना थोड़ा सा एक लाइन, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। हालेलुया। और प्रभु की कोशिश यही है कि तू मेरे जैसे ही बन।
मेरे जैसे ही बन, मेरे जैसे ही बन, क्योंकि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, आई एम काइंड, गॉड इज ग्रेशियस। तो हमें भी ग्रेशियस रहना है किसी और के प्रति, हमें भी कृपालु रहना है किसी और के प्रति, हमें भी प्यार दिखाना है किसी और के प्रति। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो ये पहले वचन से अभी हम खत्म करेंगे, ओके। और हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे, चलो।